बाउंड्री को हम सर्कमफरेंस भी कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट। एक पॉइंट को हम सेंटर मान लेते हैं, उस फिक्स पॉइंट से एक समान दूरी पर एक राउंड प्लेन फिगर जब हम बनाते हैं तो उसे सर्कल कहते हैं। ये पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है ये है सर्कल का सेंटर, उसे सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं। पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ ए इज द रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल को आर लेटर से डिनोटेड किया जाता है। ये हमारा डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर ये रेडियस के दुगना होता है। जो रेड बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है वो है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ये 2πr होता है। आपको स्क्रीन पर एक सर्कल दिखाई दे रहा होगा। सेगमेंट ए बी को कहा जाता है कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ सर्कल। सेगमेंट ए बी ये कॉर्ड ऑफ सर्कल है। सर्कल का सेंट्रल एंगल थीटा होता है। ग्रीन कलर में आपको जो दिखाई दे रहा है वो मेजर आर्क है। ब्लैक कलर में आपको एक कर्व दिखाई दे रहा है वो है माइनर आर्क। टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्योरम ऐसे भी कहा जाता है। थ्योरम का स्टेटमेंट है ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे टच कर रही है वो पॉइंट रेडियस को परपेंडिकुलर होती है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पी टी परपेंडिकुलर लाइन एल, और लाइन एल टचेस अ सर्कल एट पॉइंट टी। लाइन एल सर्कल को पॉइंट टी पर टच कर रही है, तो लाइन एल इज टेंजेंट ऑफ सर्कल। तो लाइन एल ये सर्कल की टेंजेंट है। टचिंग सर्कल्स, इफ टू सर्कल्स आर टचिंग सर्कल्स देन द कॉमन पॉइंट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। यदि दो सर्कल एक दूसरे को एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं तो कॉमन पॉइंट दोनों सर्कल के सेंटर को जोड़ने वाली लाइन पर होते हैं। Internally touching circles, the distance between the centers of the circles touching internally is equal to the difference of their radii। जब दो सर्कल इंटरनली एक दूसरे को टच करते हैं तब सेंटर के बीच का डिस्टेंस उनके रेडिया के डिफरेंस के बराबर होता है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सेंटर ऑफ सर्कल्स आर कॉलिनियर। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और सेंटर ऑफ सर्कल ये एक ही लाइन में कॉलिनियर होते हैं, यानी एक ही लाइन में होते हैं। इंटरनली टचिंग सर्कल पे डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स निकालना हो तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू रेडियस ऑफ लार्जेस्ट सर्कल माइनस रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स, इफ द सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडिया। जब दो सर्कल एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं तब सेंटर के बीच का डिस्टेंस उनके रेडिया के सम के बराबर होता है, यानी रेडिया के एडिशन के बराबर होता है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन सेंटर ऑफ सर्कल्स आर कॉलिनियर। यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन दोनों सर्कल के सेंटर्स ये एक ही लाइन में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जब दो सर्कल एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं तब डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स निकालना है तो हमें ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू रेडियस ऑफ लार्जेस्ट सर्कल प्लस रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। जब दो सर्कल इंटरनली टच होते हैं तब लार्जेस्ट रेडियस में से स्मॉलर रेडियस माइनस करते हैं, और जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तब लार्जेस्ट सर्कल का रेडियस और स्मॉलर सर्कल का रेडियस दोनों के एडिशन के बराबर होता है। मेजर ऑफ सर्कल, मेजर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 360। सर्कल का माप 360 के बराबर है। मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू द मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। माइनर आर्क का माप उसके करस्पॉन्डिंग एंगल के माप के बराबर होता है। इन फिगर, आप फिगर में देख सकते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ए ओ बी इज थीटा। मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ए ओ बी कितना है? थीटा है। मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 माइनस मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। जब हमें मेजर आर्क या माइनर आर्क फाइंड करना हो तो हमें ये फार्मूला यूज़ करना होता है। तो जब हमें मेजर आर्क निकालना है तब मेजर ऑफ आर्क इज इक्वल टू 360 माइनस मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क लिखेंगे। तो इन फिगर, आप ये फिगर में देख सकते हैं मेजर आर्क है ए वाई बी इज इक्वल टू 360 माइनस मेजर ऑफ माइनर आर्क ए एक्स बी। यहाँ पे माइनर आर्क है ए एक्स बी। सेमी सर्कल, मेजर ऑफ सेमी सर्कल आर्क दैट इज ऑफ सेमी सर्कल इज 180। तो सेमी सर्कल का माप ये 180 के बराबर होता है। तो मेजर आर्क ए पी बी प्लस मेजर आर्क ए क्यू बी इज इक्वल टू 360। क्योंकि मेजर आर्क ए पी बी ये सेमी सर्कल है, मेजर आर्क ए क्यू बी ये भी सेमी सर्कल है, तो दोनों का एडिशन 360 है। वी कैन राइट, हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं मेजर आर्क ए पी बी इज इक्वल टू मेजर आर्क ए क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेमी सर्कल का माप होता है 180 डिग्री। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाई इट। इंस्क्राइब्ड एंगल का माप उसके द्वारा इंटरसेप्टेड आर्क के माप का आधा होता है। सो
एंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 मेजर आर्क ए पी सी। तो मेजर ऑफ आर्क इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। तो यहाँ पे मेजर ऑफ आर्क ये करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल के बराबर होता है। आर्क ए पी सी का करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल आपको दिखाई दे रहा है ए ओ सी। देयरफॉर मेजर आर्क ए पी सी कॉन्ग्रुएंट एंगल ए ओ सी। नोट, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ मेजर एंगल ए ओ सी। इंस्क्राइब्ड एंगल ए बी सी ये सेंट्रल एंगल का आधा होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, द अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर सप्लीमेंट्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। जो अपोजिट एंगल्स है वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। मेजर ऑफ टोटल ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 360। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के सभी एंगल्स का माप 360 के बराबर होता है। दैट इज एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। हियर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्टिंग सेकंड। प्रॉपर्टी नंबर 1, if two seconds AB and CD of a circle intersect inside or outside the circle in a point P, then AP into BP is equal to CP into DP। यदि सर्कल के दो सेकंड AB एंड CD पॉइंट P पर सर्कल को इनसाइड और आउटसाइड इंटरसेक्ट करते हैं तब AP इंटू PP इज इक्वल टू CP इंटू DP, ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। तो सर्कल देख लेते हैं। आपको ये फर्स्ट सर्कल दिखाई दे रहा है इनसाइड, यानी सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट सी डी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट पी पर। और आउटसाइड सेकंड्स ए बी एंड सेकंड सी डी ये एक दूसरे को सर्कल के आउटसाइड एट पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये आपको ये दो प्रकार के फिगर दिखाई दे रहे हैं, एक इनसाइड है एक आउटसाइड है। तो इस प्रकार के फिगर आपको दिखाई दे तब आप ए पी इंटू बी पी इज इक्वल टू सी पी इंटू डी पी ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज थ्योरम ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग इनसाइड और आउटसाइड द सर्कल। इस प्रॉपर्टी को थ्योरम ऑफ कॉर्ड इंटरसेक्टिंग इनसाइड और आउटसाइड सर्कल कहा जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी है, इफ सेकंड ए बी एंड अ टेंजेंट एट द पॉइंट टी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल देन पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। यह फार्मूला यूज कर सकते। आपको सर्कल दिखाई दे रहा है। अब ए बी ये सेकंड है, टेंजेंट एट पॉइंट टी पर आपको दिखाई दे रहा है। यदि सेकंड ए बी एंड टेंजेंट टी सर्कल को पी पॉइंट में सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट करती है तब पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। यह फार्मूला आप यूज कर सकते। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम। इस प्रॉपर्टी को टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम कहा जाता है। आपको एक फिगर दिखाई दे रही है, जो दो सेकंड एक दूसरे को इनसाइड इंटरसेक्ट कर रही है। तब इस प्रकार से आपको फिगर दिखाई दे और आपको एंगल्स निकालना हो तो फर्स्ट फार्मूला आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एंगल ए ई सी। एंगल ए ई सी आपको निकालना तो 1/2 इन ब्रैकेट मेजर आर्क ए सी प्लस मेजर आर्क डी बी। सेकेंड फार्मूला है एंगल सी ई बी इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट मेजर आर्क बी सी प्लस मेजर आर्क ए डी। इस प्रकार ये दो फार्मूले आप इस प्रकार के फिगर आपको दिए और एंगल निकालने को बोले तो आप यूज़ कर सकते हैं। जब दो सेकंड आउटसाइड एक पॉइंट पे टच करते हैं तब ये फार्मूला आपको यूज़ करना है। एंगल ए ई सी इज इक्वल टू 1/2 मेजर आर्क ए सी माइनस मेजर आर्क बी डी, यानी बड़े आर्क में से छोटा आर्क यहाँ पे माइनस करना है तब आपको एंगल ए ई सी मिल जाएगा। सो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले आपके लिए निकाले। आई होप ये आपको आपके बोर्ड एग्जाम में और आपको रिवीजन करने में हेल्प करेगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।